कोई भी टू ट्रायंगल्स सिमिलर तभी होते हैं जब इनके एंगल्स इक्वल हो जाए या साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए। तो वही क्राइटेरिया होता है ए या उसी को ट्रिपल ए भी बोलते हैं, या फिर ट्रिपल एस, साइड 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 या साइड। ये कॉन्ग्रुएंसी से टोटली डिफरेंट है, वो मत सोचना। यस यस ओके। तो तीनों एक एक करके मैं बताता हूँ ना। ए क्राइटेरिया देखते हैं क्या होता है। ए क्राइटेरिया क्या होता है? सर अगर इसमें से कोई भी एक जो है, मतलब एक क्राइटेरिया अगर मतलब है, तो दूसरा ट्रायंगल, फिर वो जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो फिर बाकी के क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया देख रहे हैं। और ये बात समझ में आपको? यस सर। तो हाँ, आगे पूछो। सिमिलैरिटी में क्या हो पूछ रही थी आप? सिमिलैरिटी मतलब वो साइज में अलग हो सकते हैं हाँ, बट उनके एंगल सेम होंगे। दिखता सेम ही है, बस छोटा बड़ा हो सकता है। एक थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखेगा, दूसरा छोटा दिखेगा। एंड डी है। सी, अब ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये सिमिलर होंगे इफ इनके कोई भी टू एंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई है। कोई भी टू एंगल्स इक्वल है इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। और टू एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल तो इक्वल होगा ही, कॉमन सेंस, राइट? देन these two triangles is similar to triangle DEF। okay, इससे क्या हो जाएगा? DEF के सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर होगा तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर होगा तो उसका फायदा क्या होगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? क्योंकि एंगल्स तो पहले ही इक्वल। रिजल्ट ये मिलेगा कि अब साइड्स इसके प्रोपोर्शनल होंगे। ए बी एंड डीई का जो रेशियो होगा वही बीसी और ईएफ का रेशियो होगा, और वही एसी और डीएफ का रेशियो। ओके, तो साइड्स के रेशियोज क्या होंगे? सेम होंगे। ए बी और डीई का रेशियो बीसी और ईएफ के रेशियो के इक्वल होगा, और वही एसी और डीएफ के रेशियो के इक्वल होगा। ये बात समझ में? बताइए। जो कि स्टार्टिंग में मैंने हाँ आपको सर। बताया था कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन क्या क्या रिजल्ट बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? बताइए। नो कॉपी कर सर। लिया? कॉपी करो। नो सर। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो। यस सर, डन सर। डन। यस सर। सर एसएसएस और एसएएस तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? नहीं, इसमें भी होता है, सिमिलैरिटी में भी होता है, देखेंगे हम लोग। तो आरएचएस वगैरह सर उसमें प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना? फिर से बोलो। सर सॉरी एसएसएस और एसएएस में साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। थोड़ा सा क्लियर और बोल सकते हो? कुछ स्पेशल कुछ तो करो ताकि मैं सुन पाऊँ आपको। सर एसएसएस और एसएएस में साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हाँ, अगर साइड इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आने और वाले साइड इक्वल या रेशियोज इक्वल होने चाहिए शायद, है ना? प्रोपोर्शनल होने चाहिए, साइज प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ओके,
डन देखेंगे सर थोड़ी देर में, वो भी मुझे देखने वाले हैं हम लोग, जो आपको समझ में आएगा। डन। सर अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया मैम ने। कोऑर्डिनेट हाँ सर, ज्योमेट्री हमारे स्कूल में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है चैप्टर, एक एक्सरसाइज हो गई। सही है, दोनों पढ़ रहे हो तो आप लोग। अभी हम लोग सिमिलैरिटी के बाद मैं सोच रहा हूँ ट्रिगो करूँ, हाँ चलेगा? सर, ट्रिग्नोमेट्री। सर चलेगा सर। हाँ सर वही को। इसके बाद ट्रिगो करते ट्रिग्नोमेट्री हैं। बहुत यूज होती है और आती या भी है। कुछ ज्यादा ही आप लोगों का स्कूल का एग्जाम है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो भी कर सकते हैं। सर लिंक नहीं पे हो डिपेंड रहा है कर सकते स्कूल हैं। के साथ हाँ? सिलेबस, मतलब लिंक नहीं हो रहा है स्कूल के साथ सिलेबस हमारा, मतलब वो हम क्या लोग है स्लो ना, जा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है वो जो स्कूल में सिखा रहे हैं वो। तो मतलब ये कहना चाह रहे हो कि सिंक नहीं हो पा रहे हैं, आपका यहाँ का सिलेबस और वहाँ का सिलेबस आप चाहते हो सेम ही होता तो अच्छा रहता, राइट? सर वैसा होता तो शायद जो टीचर मतलब वहाँ पे पढ़ा रही है वो वहीं पे समझ आ जाएगा। बट क्या है ना कि अब डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, तो सबको कैसे पॉसिबल है सबके साथ, है ना? बट कोई इशू नहीं है, आपको स्कूल में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ अगर जो वहाँ का एग्जाम होता है, उस एग्जाम से पहले तो हम लोग वो सिलेबस में आपका करा ही देता हूँ, स्कूल का जो भी सिलेबस रहता है वो समझा देता हूँ। और इफ बाद में वो सारे चैप्टर्स और भी डिटेल में वैसे भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो एक ही बात, तो ये मेरे समझ से ज्यादा अच्छा हो जाता है कि एक चैप्टर तुम 2-3 बार पढ़ ले। पॉजिटिव पॉइंट तो देखो, है ना? सर पर अभी मेजोरिटी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री हो गया और मैम मतलब ये स्टार्ट किया कोऑर्डिनेट हो ज्योमेट्री। गया और हमने पढ़ाई नहीं है, तो हम अब तो वो आपको समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आया समझ में, तो आप वहां पे हो सर चुका है तो यहाँ भी कर अभी लेते हैं। स्टार्ट किए हैं कि 1-2 लेक्चर हो गए उसके बाद स्कूल में। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री भी तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ सर मैं ट्रिग्नोमेट्री भी हो ट्रिग्नोमेट्री गया। बोल रही हूँ। हाँ, तो तुम लोग अगर मेजोरिटी बोलते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर ले, तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा। ट्रिग्नोमेट्री सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट Trigonometry। करो, हाँ वो सर, हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री। सर मतलब आप सिर्फ इंट्रोडक्शन कराओगे या पूरा जो भी एप्लीकेशन? आपके सिलेबस में हो पूरा कराऊंगा। सर नहीं पूरा। नहीं, 2 लेसन है ना एनसीईआरटी में। सर हाँ, तो वो एप्लीकेशन ऑफ आपके ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में सेकंड। जो, हाँ आपके सिलेबस में जो भी है वो एंटायर ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों कर लेंगे, ठीक है? एक साथ में। यही डिस्कस, बस पूरा लेक्चर चलो यही डिस्कस करते हैं कि क्या करने वाले हैं, और वो करते नहीं है, ठीक है ना? हाँ करेंगे, सर, आगे चलो ये पढ़ाइए। करने तो दो, ये भी आधा ही नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ। ओके देखो, अब इसे प्रूव भी बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना? प्रूव भी बहुत इजीली किया जा सकता है इसे। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो देखो, तो क्या करते हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं कि ये ए बी एंड डी ई साइड्स जो है, इन दोनों में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबल है कि ए बी डी ई के इक्वल हो, पॉसिबल है कि ए बी डी ई से ग्रेटर हो, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ए बी डी ई से स्मॉलर हो। ये 3 बातें हो सकती है, राइट? ए बी एंड डी ई मे बी इक्वल, मे बी ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, और डी ई इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है? ये 3 पॉसिबिलिटीज है। तो तीनों ही केसेस लेने पड़ेंगे, जैसे मैं लिखूंगा ना इन ट्रायंगल, यह लिखा हुआ है, गिवन मैं ये देता हूं, टू प्रूव, पार्ट कुछ बोलना है तुम्हें? नो सर। हैंड रेज क्यों कर रखा है नीचे कभी? सर हैंड रेज हो गया। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पढ़ाई करते हैं फर्स्ट। सर हैंड रेज नहीं दिखा रहा मुझे, अपने आप खड़ा हो गया।
चलो फिर नेक्स्ट ये डिस्कशन है हमारा कि हैंड रेज एक्ट दिखा क्यों नहीं रहा है। ओके, कुछ भी रीजन हो सकते हैं उसके, राइट? कभी दिखता ही नहीं है हैंड रेस, पागल होने वाला हूँ ऑप्शन ही बस। नहीं होता। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आप पढ़ा। कंस्ट्रक्शन ये होगा, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन क्या, कंस्ट्रक्शन डिपेंड करेगा कि क्या है वहां पे, विच वन इज ग्रेटर, क्या केसेस ले रहे हैं। टू प्रूव के बाद मैं क्या करता हूँ, केसेस बनाते हैं। केस 1, when AB is equals to DE, फर्स्ट केस ये बना, तब तो सब अच्छा हो जाएगा। AB DE के इक्वल होगा तो सब कुछ एकदम अच्छा सा, लाइक इजीली समझ में आने वाला दिख रहा है आपको। इफ AB DE के इक्वल है तो एंगल A, now if AB is equals to DE, then in triangle ABC and DE है। Angle A equals to angle D, AB equals to DE, and angle B equals to angle E. So by ASA क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, राइट? ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DE, सिमिलर नहीं, क्योंकि एक साइड इक्वल है, बाकी तीनों एंगल्स इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। बोलो, समझ में आया श्रावणी? सर वो ए बी इक्वल टू डी अज्यूम किया हम लोग ने। हाँ, अज्यूम किया कि AB DE के इक्वल। तुम बोलोगे ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया, बोलो। हाँ सर वही पूछना था, कैसे मीन्स होगा इक्वल। देखो केसेस लिए वही 3 पॉसिबिलिटी है ना, इक्वल हो सकता है या इक्वल नहीं हो सकता है। तो पहला केस ये लिया कि इक्वल है, सेकंड वाला केस लेंगे इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो भी दो बातें हो सकती है, या तो ए बी ग्रेटर हो सकता है या डी ग्रेटर हो सकता है, तो वो 3 केसेस बन जाएंगे। ओके, हाँ सर, ओके सर। टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या वो सिमिलर भी होंगे? इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सिमिलर तो फिक्स ही है, क्यों प्रणीत, है ना? यस सर। कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है। बोलो सब लोग, मनन। यस सर। मनन की आवाज थी। हाँ सर बोला सर। Oh, so if two triangles are congruent, then triangle ABC is triangle D, ये प्राइस लिख सकता हूँ। Hence proved, खत्म। अब आते केस 3 की तरफ। सर मैम, मुझे अभी तक नहीं समझा कि आपने ए बी और डी को इक्वल क्यों लिया, मतलब एज्यूम क्यों किया? मैंने अज्यूम नहीं किया है, मैंने केसेस बनाया। आप ही बताओ। अब मैं जैसे दो तनिष्का और रिकिता, तनिष्का और रिकिता में कंपेयर अगर करूँ, किस चीज का कंपैरिजन में तुम लोगों को दुख नहीं होगा? एज, दोनों का एज सेम है, या तो यही पॉसिबिलिटी है। सेकंड नहीं पॉसिबिलिटी हो है सकता, तनिष्का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। चुप, तनिष्का का एज इज ग्रेटर देन रिकिता का एज। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकता है रिकिता का एज इज ग्रेटर देन तनिष्का का एज। क्या ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है? बताइए। यस सर, समझा। अभी समझा? अभी बता पार्थ, क्या बोल रहा था तू? बकवास आदमी। सो AB इज ग्रेटर देन D, सेकंड पॉसिबिलिटी। ओके, AB D से ग्रेटर। अब ये केस थोड़ा सा अच्छा है, समझने वाला है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अभी का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखो। सो AB डायग्राम वापस से बनाना पड़ेगा यार। नाउ सर मैम बोलिए। जैसे अभी सर अगर हमने ए कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए ASA का जैसे सपोर्ट लिया था, या फिर हमने बोला कि मतलब ASA इसका लिया था, कॉन्ग्रुएंसी का लिया था। AA प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का हम लोगों ने यूज किया था, सिमिलैरिटी का नहीं, है ना?
हाँ, बोलो। तो अगर हमें फिर ASA को प्रूफ करना होता फिर हम AA वाला भी ले सकते हैं या फिर कोई और भी ले सकते हैं, तो फिर हाँ, हम तो ए इसको अगर एस मतलब ए ऐसे क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने ए ऐसे सिमिलैरिटी तो होता नहीं। अगर ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना हो तो अगर जरूरत होती तो हम लोग मतलब ले सकते थे, बट लेंगे ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ता, उसके बिना ही प्रूव हो जाता है ऐसे। ठीक है, तब क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप, वापस से पूछो। ये मतलब समझ गए आपका जो भी डाउट था या बाकी? एक्चुअली तो मुझे बोलो। ये पूछना था, जैसे अभी AA को प्रूफ करने के लिए हम ASA यूज करें, तो ASA को प्रूफ करने के लिए हम वापस AA को भी यूज कर सकते हैं, तो फिर इसमें से दोनों में से मतलब दोनों को एक दूसरे के यूज करके प्रूफ कर रहे हैं। सुनो, तो ASA जो था वो कॉन्ग्रुएंसी था। अब पूरी बात सुनो, ठीक है। ये क्या है, ये सिमिलैरिटी है। तो कॉन्ग्रुएंसी तो कोई भी अभी यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने 9th में ही पढ़ लिया है, राइट। कॉन्ग्रुएंसी तो हम लोगों ने 9th में ही पढ़ लिया है, तो वो कोई भी कभी भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये पहली बात। कहीं भी अभी 10th में जहां भी जरूरत होगा, वो SSS हो, SAS हो, ASA हो, RHS हो, किसी का भी यूज करेंगे कहीं भी, कुछ कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ आगे पढ़ने वाला है उसका यूज हम लोग पहले नहीं कर सकते। अभी जैसे AA पढ़ रहे हैं, AA में अगर SSS सिमिलैरिटी का यूज करते हैं हम लोग तो वो गलत है, वो नहीं कर सकते हैं। ओके, वही उसमें SAS सिमिलैरिटी का यूज करते तो वो रॉन्ग। वही ASA जो आप बोल रही हो, कॉन्ग्रुएंसी में अगर जरूरत पड़ती AA की, ASA कॉन्ग्रुएंसी में अगर जरूरत होती AA सिमिलैरिटी यूज करने का, तो वो नहीं कर सकते थे एक्चुअली, क्योंकि वो 9th में ही था और AA हम लोग 10th में आगे बढ़ते, तो वो पहले चैप्टर्स में होता है। ठीक है, तो उसका यूज यस सर। यहाँ कर सकते हैं, बट यहाँ का यूज वहां नहीं कर सकते। ठीक है, वो वैसे भी प्रूव हो जाता है इजीली। ठीक है, तो जो आपका डाउट था वही बताया ना मैंने, कुछ और तो नहीं बता दिया? हाँ सर, नहीं समझा। हाँ सर, नहीं समझा है? समझा। समझा, इजीली समझा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आते हैं। अभी कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये दोनों ट्रायंगल था। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, DE के इक्वल, किसके इक्वल? DE के इक्वल एक लाइन इन AB लेंगे, मींस DE के इक्वल AB पर एक लाइन ले लिया है, कोई भी लाइन, मतलब DE इक्वल्स टू AB से एक कट किया, सपोज क्या कट करो, P AP। नाउ AP इज इक्वल्स टू D, क्या ऐसा कर सकता है? बोलो। ये कंस्ट्रक्शन लिया बिकॉज AB इज ग्रेटर तो देन क्या DE। कंस्ट्रक्शन किया, नहीं समझा। कंस्ट्रक्शन किया मैंने कि AB से एक AP लाइन कट किया such that length of AP is equals to DE. ओके, ओके। ठीक है। और ये BF के इक्वल AC पे लिया और उसे Q पॉइंट ले लिया। और BF कहाँ से आया? BF कब बोला मैंने? EF सॉरी। EF कहाँ से आया? नहीं, मुझे BF सुनाई दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो AQ इसके इक्वल है और DF इसके, D। AP DE के इक्वल है एंड AQ DF के इक्वल है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, सर B। सर ये आप ए सिमिलैरिटी का ही प्रूफ है कि दूसरा है?
दूसरे सिमिलैरिटी का प्रूफ। ये एक आई है। तुम लोगों को प्रूफ नहीं देखना था ना, मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ ना। नहीं देखना था। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। ये कंस्ट्रक्शन लिया मैंने। अब इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल DEF, AP equals to DE, एंगल A equals to एंगल D गिवन था, एंड AQ equals to DF. So by SAS, triangle APQ is congruent to triangle DEF. तो congruent है तो क्या सारे पार्ट इक्वल होंगे? सो एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा, बट एंगल E किसके इक्वल है? एंगल B. Therefore एंगल B is equals to एंगल APQ. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? APQ एंड DEF. तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? बट एंगल E तो एंगल B के इक्वल पहले ही था, तो ये दोनों एंगल्स आपस में भी इक्वल हो जाएंगे ना, राइट? यस सर, बी और तो पी इक्वल तभी Yes, होंगे जब पैरेलल होंगे। और BP इक्वल है, दैट मींस PQ इज पैरेलल टू BC, राइट? बोलो। क्या सर? क्योंकि वो क्या? एंगल B एंगल APQ के इक्वल है, तो क्या PQ पैरेलल हो जाएगा BC के? सर बट इक्वल है, वो कैसे प्रूव किया? कॉन्ग्रुएंट आ गया ना दोनों ट्रायंगल, तो इक्वल हो गया। एंगल P एंगल E के इक्वल आ गया, एंगल नहीं, E पहले पी से और एंगल बी E के। कैसे इक्वल है? पी और बी वही बोल रहा हूँ कि एंगल P एंगल E के इक्वल आया कॉन्ग्रुएंसी से, है ना? ओके। राइट? एंगल P एंगल E P के और इक्वल आ गया। इक्वल है। E और P इक्वल है, और E और B तो पहले से इक्वल गिवन था ना इन क्वेश्चन। Jeremy given था एंगल B is equals to एंगल E, राइट? हेलो। ओके तो एंगल B ओके एंगल सर। E के इक्वल गिवन यस था, सर, एंड समझ अभी गया। हम लोगों ने एंगल P एंगल E के इक्वल किया, तो B और P भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा। चाहो तो कंफ्यूजन होता है तो इसको ऐसे अज्यूम कर लो 1, इसको 2, और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 and 2। अभी ठीक है? तो PQ BC के पैरेलल है, तो क्या लिख सकता हूँ? इनका रेशियो सेम होगा। क्या रेशियो? AP is to AB equals to AP is to AB क्या हो जाएगा? Equals to AQ is to AC हो जाएगा। सर क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या AP is to AB AQ is to AC के इक्वल हो जाएगा? ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मुझे पता है, इसलिए ध्यान से देखो। अभी क्या हुआ है, इन ट्रायंगल ABC देखो, now in triangle ABC, angle B is equals to angle APQ, therefore PQ is parallel to BC हो जाएगा। PQ BC के पैरेलल है, सो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अभी जस्ट जो पढ़ा था हम लोगों ने, उससे क्या हो जाएगा? साइड्स का रेशियो सेम होगा। साइड्स क्या है? AP और AB, तो AP डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू AQ डिवाइडेड बाय AC हो जाएगा। यस सर, समझा। समझा? यस हाँ तो AP किसके इक्वल था? DE के।
और ए क्यू किसको इक्वल था, डी एफ के। सर अगर हमें पहले से बताया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो फिर हमने वो पी क्यू बना के क्यों उसको इक्वल दिखाया? गुड क्वेश्चन। देखो बी ई के इक्वल है, ए डी के इक्वल है, तो सिर्फ इतना डेटा इनफ नहीं है ना दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोलने के लिए, कुछ और भी तो चाहिए। तीनों एंगल्स उसके इक्वल हैं। कोई भी टू ट्रायंगल्स को सिमिलर कब बोल सकते हैं, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो। और अभी तक जितना पढ़ा है हम लोग, अभी तक क्या पढ़ा है हम लोग, कि दो ट्रायंगल्स तभी सिमिलर हैं जब उनके सारे एंगल्स इक्वल हैं और सारे साइड्स भी प्रोपोर्शनल है, राइट? अभी तो यही पढ़ा है ना। अभी हम लोग अब सोच रहे हैं कि अच्छा ये कुछ ज्यादा ही डेटा हो, इससे कुछ कम में काम हो जाता तो अच्छा। तो कम में अब ये सोच रहे हैं कि एंगल्स अगर इक्वल हो तो क्या दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं, वही प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि हाँ इफ एंगल्स इक्वल हुए तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो अब हम लोगों का टारगेट ये था कि एंगल्स तो इक्वल है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन जो भी पढ़ा है हम लोगों ने सब यूज करके अगर वो साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे, और बाद में फिर ये बोल देंगे कि ओके अब क्या है कि दोनों चीज की जरूरत नहीं है, साइड्स भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, उतना नहीं चाहिए, सिर्फ एंगल्स इक्वल हो जाए तो भी उनको हम लोग सिमिलर बोल दें। समझिए आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी ठीक है? यस सर। इसीलिए वो बी ई के इक्वल था, फिर भी हम लोगों ने ये ट्राई किया कि अब साइड्स तक पहुंचे कि साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, और फाइनली अब वो दिख रहा है कि ए बी और डी ई का रेशियो डी एफ और ए सी के रेशियो के इक्वल है, जो कि अभी प्रूव किया हम लोगों ने। तो सिमिलरली ऐसा ही कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसे करके अब ए बी और डी ई लिया ना अभी अपन ने, तो अभी बी सी और ई एफ में सोचेंगे कि ना बी सी ई एफ से क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या स्मॉलर हो सकता है। तो उसको बीसी यहाँ पे मीन्स अब बीसी में ये कट करके इधर कट करके ये लाइन ड्रॉ करके ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज टू डी ई इक्वल्स टू बी सी इज टू ई एफ। कर सकते हैं, बताइए, बोलो। यस सर। हाँ सर कर सकते। ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ओके, so this is 1 2 पहले यूज कर लिया था, 3 4 from 3 and 4 AB upon DE equals to BC upon EF equals to AC upon DF। तो अब एंगल्स भी इक्वल आ गया, साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो गया, तो अब तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और हम लोग कितना इजीली बोल देते हैं कि इफ एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों है आपने अभी देखा, जो कि आप लोगों को मुझे पता है 50-60% समझ में आया है, और एग्जाम में अगर खुद से करने को आ गया तो 20% चांस है कि आपसे हो पाएगा, राइट है ना? श्रावणी सही बोला ना मैंने? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर। इससे कोई मतलब ही नहीं है सर, बकवास बंद करो, कॉपी करने दो, हो गया आपका मॉडल, कॉपी करो। सर एग्जाम में आता है क्या? सर केस 1 हो गया नीचे। सर ये एग्जाम में आता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है, ट्रू ए सिमिलैरिटी बिल्कुल आ सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। ज्यादातर मिड पॉइंट सॉरी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम में से कोई एक तो प्रूव करने को आता ही है। मींस बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये चार थ्योरम में से कोई एक प्रूव करने को आएगा ही आएगा, ठीक है? लेकिन अभी तुम लोगों का एमसीक्यू हो गया है तो चांसेस है तो क्या बोला फिर से? नहीं आएगा फिर तो प्रूव करने का। सर फिर से रिपीट approximate करो। क्या
फिर से रिपीट करो जो अभी बोला, जो आ सकता है कॉमनली। पाइथागोरस थ्योरम एंड बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और दोनों का कन्वर्स में से कोई एक। एग्जाम में क्या आ सकता है सर? सर केस आपको 2 वही, और एग्जाम से पहले अगर पेपर आप दे पाओ तो सर बहुत मजा आ जाएगा। सीधे पेपर ही पहले, एक दिन पहले दे देना और एग्जाम दे देंगे हम लोग। क्यों? हो गया? लिख लिया सबने? सर अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स के लिए आता है, मतलब उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं फिर? आपको ये देख के क्या लगता है कितने मार्क्स का आता है? सर अभी अप्रोक्सीमेट 5 का हो सकता है। अभी ये 5 खत्म नहीं marks. हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी केस 3 बाकी है। सर तो फिर 5 मार्क्स का ही होगा। नहीं आता है ये, मतलब सर 8 बहुत मार्क्स फन। के लिए आना चाहिए 10। तेरे लिए 2 मार्क्स का है, मैं देने वाला हूँ स्पेशल फॉर ये नेक्स्ट पेपर में, ये आने वाला है सब्जेक्ट। रुक जा, ऑब्जेक्टिव ये आने 2 वाला है मार्क्स सर। का। और क्या? ऑब्जेक्टिव में दे दो प्रूफ। ऑब्जेक्टिव्स में दे दूं? श्रीराम क्या था ये? ऑब्जेक्टिव्स में कैसे दे सकता हूँ? हो गया, ऊपर का लिख सर लिया था सबने? कैसे नीचे प्रूफ करो। करेंगे? सर आंसर्स के 4 ऑप्शन दो, एक एक पेज लिख। जल्दी कॉपी करो। सर केस 2 का फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखना है। सर लास्ट दिखा दो। अच्छा, मैं कर रहा था तो साथ में आप लोग कॉपी भी कर रहे थे? हाँ 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 तो सर, क्यों रहा था? थोड़ा कुछ समझ में तो कॉपी तुम्हें कर आया ले। नहीं होगा। सर और नीचे दिखाओ ना एंड का। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? सर लास्ट का दिखाओ थोड़ा। मैम बाकी भी है, उनसे पूछ लेते हैं एक बार, है ना? बाकी लोगों का हो गया या सर नहीं बाकी हुआ। है ना? हाँ सर, हो गया। अबे तू जल्दी कर। सर लास्ट के 2 लाइन ही बाकी है। स्क्रॉल करो। स्क्रॉल अप डाउन किधर? सर नीचे सर देखो, जब थोड़ा नीचे कर सर सकते हो। नीचे। नहीं इतना नहीं सर, क्या? बस सर बस। सर ऊपर। सर आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं देख रहा था, बाकी सब लिख रहे थे। सर ऊपर, इतना ऊपर नहीं, केस 2 डायग्राम के बाद। अभी ठीक है। और कुछ? सर 2 मिनट केस 1 भी दिखा दो। चाय वाय भिजवा दो, ऑर्डर कर दो कुछ फ्लिपकार्ट से या कहीं से, बीबी से, कुछ ये भी कर देता हूँ, है ना? जल्दी कर। सर 2 मिनट केस 1 भी दिखा दो। चाहते क्या हो तुम लोग, ये बता दो। सर मैं बताओ, हाँ बोलो। एक लेक्चर में एक ही थ्योरम पढ़ना। एक लेक्चर में एक ही? अरे बोलो, एक लेक्चर में एक ही? अरे मतलब एक ही टॉपिक पढ़ना। अच्छा, एक लेक्चर में एक ही टॉपिक पढ़ा के फिर उसके बाद फिर हम लोग कॉपी करेंगे, राइट? वैसे भी आज एक ही टॉपिक हो पाएगा, इसके बाद और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है हो पाएगा। सर एंड का दिखा दो, ये लोग बहुत स्लो। तू जल्दी क्या है, कहीं जाना है क्या? रुक जा, बाकी को भी करने दे, उसके बाद नीचे कर लेना। नीचे हो गया मेरा। मेरा हो गया सर, नीचे। और थोड़ा, और थोड़ा, चुप। बस। और बाकी लोग नहीं है क्या क्लास में? बाकी लोग सर और ऊपर, सर थोड़ा ऊपर। तू चुप रहे, मैं रिमूव कर दूंगा तुझे। इतना ठीक है।
सर नीचे सर थोड़ा सा और नीचे। नीचे सर नीचे स्क्रॉल डाउन हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। Now if AB is less than DE, थर्ड केस क्या आएगा? If AB is less than DE, तो उसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं, और आप लोगों को ही प्रूव करना है, मैं नहीं करने वाला। सर सर बोलो। अगर ए बी लेस होगा मतलब जो डीई के, तो फिर हम लोग जो अभी हमने केस 2 में किया ए बी सी ट्रायंगल में बिल्कुल वही same करेंगे हम लोग, बिल्कुल वही करेंगे। करेंगे। क्या प्रूव कर? क्या? केस 3 AB is less than D, बिल्कुल सेम रहने वाला है केस 2 एंड केस 3, बट आपको ये कंप्लीटली दिखाना पड़ेगा। बट इसमें क्या करेंगे नाउ, DE से AB का लेंथ कट करेंगे, क्योंकि AB इज लेस देन DE, तो DE से AB का लेंथ तो कट कर सकते हैं ना। इधर P ले लिया और इधर Q ले लिया, ओके। और क्यों ये परेशान कर रहे हो? ऐसा सेम वापस करा। देख ले, है सिलेबस में तो करना है। मेरे मर्जी से चलोगे तब तो मैं ये कुछ भी नहीं पढ़ाता। सर सेम ही तो है ना, बट कि अलग करना पड़ेगा कुछ। सेम ही है, बट ओके, तुम्हारा मन नहीं है तो तुम एग्जाम में मत लिखना। नहीं करता हो, बट सेम ही है कि नहीं वो पूछ रहा हूँ। सेम है। तो अभी आपको सेम करना है कि नाउ जस्ट प्रूव ट्रायंगल ABC एंड DPQ congruent, then angle P is equals to angle B, therefore angle P is equals to angle E, then PQ is parallel to EF. By BPT, ratio of DP and DE equals to DQ and DF, and DP is equals to AB, DQ is equals to AC. So again now AB is to DE is equals to AC is to DF. Sides proportional हो गए, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। क्या इतना कर लोगे आप लोग? यस सर कर लेंगे। हाँ सर हो जाएगा। इतना बस केस 3 इतना लिख के कंस्ट्रक्शन लिख के छोड़ दो, नोट डाउन कर लो ये भी। अभी करना है। सर हो गया। हो गया। तो ये सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरिया पढ़ा आपने, उसका ही प्रूफ देख पाए, काफी है। बाकी इस पे बेस्ड एग्जांपल अब
तो नेक्स्ट डे ही करेंगे। ओके ठीक है। यस सर। Yes, ओके sir. तो फिर बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। Bye. थैंक यू सर, बाय सर।